नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ये भैया सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में स्लॉगिज्म हमारा टॉपिक चल रहा है, न्याय युक्ति वाक्य, और आज इसकी आखिरी क्लास होने वाली है। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एक ही कंडीशन बची हुई है, आइदर और वाली। ठीक है, या वाली जो स्थिति होती है वो बचा हुआ है बस केवल। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को भैया राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलो सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल दरअसल मतलब क्या बताऊं कि रात सर्दी से बुखार चढ़ा या कैसे चढ़ा ये मुझे पता नहीं, फीवर आ गया था। और मतलब सुबह इतनी ज़्यादा मतलब तबीयत खराब थी कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर मजबूरी में छुट्टी करनी पड़ी। उसी टाइम पर दवाइयाँ ली, तब थोड़ा सा रिलैक्स मिला, और इसलिए अब आपके सामने क्लास रेडी है। ठीक है, सर्दी बहुत लगी थी, पता नहीं कैसे लग गई एकदम, और क्या ही बताऊं। चलो सभी का स्वागत है भैया, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। ये पॉसिबिलिटी वाले बचे हुए थे दो क्वेश्चन, इनको कर लेते हैं। सबसे पहले संभावना वाले जो क्वेश्चन थे, ये कह रहा है कुछ फर्श प्लेट है, सम फ्लोर्स आर प्लेट्स। कोई प्लेट सोफा नहीं है। उसने बोला था कुछ फ्लोर जो है, फ्लोर का कुछ हिस्सा प्लेट को काट रहा है, प्लेट को काट रहा है। फिर कह रहा था कोई भी प्लेट सोफा नहीं है। अब प्लेट वाला सोफे को नहीं काटेगा, उसने साफ साफ मना कर दिया। प्लेट वाला इस सोफे वाले को नहीं काटेगा। कह रहा है सभी उद्यान प्लेट है, जितने भी गार्डन है वो सब प्लेट के अंदर आ रहे हैं, तो गार्डन वाले को, जी वाले को इसके अंदर रख देना, प्लेट के अंदर। ये तो बन गया आपका डायग्राम बड़ी आसानी से। कुछ फर्श प्लेट है, फ्लोर वाला भैया प्लेट को काट रहा है। कह रहा है कोई भी प्लेट सोफा नहीं है, तो प्लेट और सोफा अलग अलग आ जाएंगे। फिर कह रहा था सभी उद्यान प्लेट हैं, यानी कि जितने भी गार्डन है वो सब प्लेट के अंदर आ रहे हैं, सब प्लेट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं कुछ फर्शों के उद्यान होने की संभावना है। सम फ्लोर्स बीइंग गार्डन इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ बेटा, हेल्थ का इस समय पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी, क्योंकि ये मौसम ऐसा चल रहा है कि दिन में तो लगती है गर्मी और रात को लगती है फिर ठंड, फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो हम सोचते हैं दिन में गर्मी है, रात को भैया ऐसे ही सो जाओ पंखा चला के, और पूरी रात में फिर ठंड लगने लग जाती है, फिर मामला खराब हो जाता है। और दूसरी बात, अब शादियों का मौसम चल गया है ना, तो दावत उड़ाओगे सभी लोग, तो थोड़ा सा दावतों पर भी मतलब कम करना। ऐसा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा उड़ाते ही चले जाओ। ठीक है, कुछ फर्शों के उद्यान होने की संभावना है। ये कह रहा है फर्श वाला क्या फ्लोर वाला गार्डन हो सकता है? हो सकता है। मना कहां किया है? मना तो प्लेट का और सोफा का किया है। मैंने बोला था कि पॉसिबिलिटी तब तक सही होगी जब तक स्टेटमेंट में मना ना करे। सम फ्लोर्स बीइंग गार्डन्स इज ए पॉसिबिलिटी। सम फ्लोर्स, फ्लोर वाला क्या इस गार्डन वाले को काट सकता है? आप कहोगे जी बिल्कुल काट सकता है, मना ना किया। मना किया होता तो नहीं काटता, अब काट सकता है, बिल्कुल सही है, अब काट सकता है, बिल्कुल सही है। कोई उद्यान सोफा नहीं है। नो गार्डन आर सोफा। नो गार्डन आर सोफा, गार्डन सोफा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जब प्लेट वाला ही सोफा नहीं होगा तो गार्डन भी सोफा नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या दिया है? नेगेटिव दिया है। आप कहोगे गुरुजी दूसरा वाला भी सही है जी। फिर कह रहा है सभी प्लेट उद्यान है। क्या सारी प्लेट गार्डन के अंदर आ रही है? ये नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। क्या सभी प्लेट उद्यान है? ऑल प्लेट्स आर गार्डन्स। क्या सारी प्लेट गार्डन के अंदर आ रही हैं? आप कहोगे ये नहीं आ रही जी, तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट, कोई फर्श सोफा नहीं है। नो फ्लोर्स आर सोफा। फ्लोर सोफा हो सकता था, मना किया था, सोफा बस प्लेट को नहीं काटेगा।
सोफा प्लेट को नहीं काटेगा, सोफा फ्लोर को काट सकता था, फर्श को काट सकता था। ये दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं, काट सकते हैं, इसके लिए मना नहीं किया है ना। तो इसलिए कोई फर्श सोफा नहीं है, नो फ्लोर्स आर सोफा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि फ्लोर सोफा हो सकता था। स्टेटमेंट में मना किया था केवल प्लेट और सोफा के लिए। ठीक है, चलो, और इसके जैसा मैंने एक आपको बताया हुआ, अभी अगर यहां लिखा होता कि कुछ फर्श सोफा नहीं है, फिर ये सही हो जाता। ये वही चीज है जो उस दिन बताई थी, है ना। अगर मान लो यहां पांचवा ऐसे लिखा होता कि कुछ फर्श सोफा नहीं है, कुछ फर्श, फिर आप ढूंढने जाओगे पार्टिकुलर वाले को, कुछ फर्श सोफा नहीं है, तब आपका ये राइट हो जाएगा। दोनों का अंतर मैंने आपको कई बार बताया है। ये कह रहा है कोई भी फर्श सोफा नहीं है, तो फर्श तो सोफा हो सकते थे, और ये कह रहा है कि कुछ फर्श सोफा नहीं है, तो ढूंढो, अगर मिल जाए तो सही है, ना मिले तो गलत है। फर्श का वो वाला हिस्सा जो प्लेट है, फर्श का वो वाला हिस्सा जो प्लेट है, वो कभी भी सोफा नहीं हो सकता। तो ये तो मिल गए ना हमको, पार्टिकुलर नेगेटिव, आंशिक नकारात्मक जिसको हम कहते हैं, अंश, कुछ अंश ढूंढो, कुछ हिस्सा ऐसा ढूंढो जो सोफा नहीं है, अगर मिल जाए तो सही है, ना मिले तो गलत है। भैया फ्लोर का ये वाला हिस्सा हमको मिल गया जो प्लेट को काट रहा है, वो कभी भी सोफा नहीं हो सकता, तो इसका अर्थ है ये वाला सही हो जाएगा अगर ये होता तो। ठीक है, अब यहां पर केवल पहला और दूसरा सही है, तो आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक करने जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर हुई बात। अगर लिखा होता सम प्लेट्स आर गार्डन, सम प्लेट्स आर गार्डन तो सही है। अरे सम प्लेट्स आर गार्डन, प्लेट के अंदर ही तो आ रहा है गार्डन, वो तो सही है बिल्कुल। देवेंद्र भैया यहां मुझे देखो ये जो रूम है ना, ये 8x8 का रूम है, 8 ऐसे होगी, बस इधर ये दीवार टच हो गई, बस थोड़ी सी दूर और है दीवार, तो ये 8x8 का ही कमरा है बस। अब इसमें जो है ये बोर्ड जब चलता है ना, ये बोर्ड बहुत ज्यादा मतलब हीटिंग, यानी कि अगर मैं कहूं तो ये ऊष्मा बहुत ज्यादा पैदा करता है, तो ये गर्म हो जाता है। इसके लिए हमें इस कमरे में भी, अगर मैं एसी ना चलाऊं ना, अब देखो ऐसी गर्म सर्दी में भी एसी चलाना पड़ता है हमको, अगर एसी ना चलाऊंगा तो भैया फिर मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, यहाँ सांस नहीं ले पाऊंगा, ये इतनी ज्यादा ऊष्मा पैदा करता है, ये ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। और मजबूरी में ये पूरे जाड़े इसमें पढ़ा सकता हूँ, पूरे जाड़े सर्दियों में, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगती, ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी, इसमें गर्मी लगती है और ज्यादा। कुछ पालने पेंट हैं, कुछ पालने पेंट हैं, पालने का अर्थ है, चेक करो भैया पालने कौन से पालने हैं, ये जो छोटे बच्चे वाला होता है वही है क्या ये। सम क्राइब्स आर पेंट्स, तो ये कह रहा है कुछ पालने, पालने का कुछ हिस्सा, ऐसे लिख देता हूं, पालने का कुछ हिस्सा, पालने का कुछ हिस्सा भैया पेंट है ना, आप ऐसे लिख दोगे पेंट है। कोई भी पालना टेप नहीं है, कोई भी पालना जो है वो टेप नहीं है, तो टेप को अलग रख लेना, मना किया हुआ टेप नहीं है, मना कर दिया टेप नहीं है जी, ठीक है। सभी पेंट शैल हैं, सारी पेंट किसके अंदर आ रही हैं, शैल के अंदर आ रही हैं, सारी पेंट किसके अंदर आ रही हैं, शैल के अंदर। तो डायग्राम तो ये बन गया, ये पालने वाला इस टेप वाले को नहीं काटेगा। कुछ पालने पेंट है, सम क्राइब्स आर पेंट, बिल्कुल है। कोई भी पालना टेप नहीं है, नो क्राइब इज ए टेप, क्राइब और टेप दोनों अलग अलग आ गए। सभी पेंट शैल हैं, ऑल पेंट्स आर सेल्स, सारी पेंट सेल हैं, तो ये तो पेंट वाला हो गया, ये शेल वाला हो गया, ये क्राइब वाला हो गया, और ये टेप वाला हो गया। ठीक है भैया, इस तरीके से डायग्राम बन गया। कह रहा है सभी सेलों के पालना होने की संभावना है। क्या सारी सेल पालने के अंदर आ सकती है, क्या सारी सेल पालने के अंदर आ सकती है। सबसे पहला वाला याद कर लो, सबसे पहला स्टेटमेंट जो लिखाया था, ऑल वाला लिखाया था ना, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। डायग्राम ये भी बन सकता है और डायग्राम ये भी बन सकता था जब दोनों की बाउंड्री सेम हो जाए, यस और नो, यस और नो। तो ये यहां जरूरत पड़ती है इसकी, जो सबसे पहला आपको बताया था।
ये कह रहा है कि सभी शैलों के पालना होने की संभावना है। ऑल सेल्स बीइंग क्राइब्स इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारी सेल्स पालने के अंदर जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं, 100% जा सकती हैं। क्योंकि दूसरा डायग्राम अगर मैं देखूं तो मैं क्राइब का डायग्राम थोड़ा बड़ा बना सकता हूं और पेंट वाला डायग्राम यहां बना सकता हूं, और पेंट के अंदर मैं सेल को, है ना, सेल के अंदर पेंट को ऐसे रख सकता हूं। आ गए सारे सेल क्राइब के अंदर। आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, याद रखना। कुछ पालने पेंट है, पालने का कुछ हिस्सा पेंट है, बिल्कुल सही है जी, ये बताया था। कोई भी पालना टेप नहीं है, कोई भी पालना टेप नहीं है, टेप को अलग रखोगे, टेप को अलग रखोगे, ये नहीं है। सभी पेंट शेल हैं, सारी पेंट शेल के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। तो डायग्राम तो ये भी हो सकता है। तो ये कह रहा है सभी सेलों के पालना होने की संभावना है। क्या सारी सेल पालने के अंदर आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि मना नहीं किया। मना किया था पालने का टेप के लिए, है ना, पालना टेप को नहीं काटेगा। शेल पालने के अंदर जा सकती हैं। कम से कम कुछ टेप पालना नहीं है। एटलीस्ट सम टेप्स आर नॉट क्राइब। एटलीस्ट सम टेप आर नॉट क्राइब। भाई सम टेप, भाई यहां क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कोई भी पालना टेप नहीं है, और ये कह रहा है कम से कम कुछ टेप पालना नहीं है। जब कोई भी टेप पालना नहीं है तो कुछ वाला तो होगा ही नहीं, है ना। नेगेटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो तो सही होगा। ये कह रहा है कुछ टेप पालना नहीं है। अरे भैया एक भी टेप पालना नहीं है, कुछ की बात कर रहे हो, कोई भी टेप पालना नहीं है, तो इसलिए ये भी सही होगा। फिर कह रहा है कुछ पेंट टेप नहीं है, पेंट का कुछ हिस्सा टेप नहीं है। जी बिल्कुल, पेंट का वो वाला हिस्सा जो पालना है, पेंट का वो वाला हिस्सा जो इस पालने को काट रहा है, वो कभी भी टेप नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो इसका अर्थ ये भी सही है, ये भी सही है। आप कहेंगे सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं। यूवी, ठीक है भैया, पढ़ते रहो, इंटरटेनमेंट मत करो ज्यादा, थोड़ा पढ़ाई भी करते रहो। पहले वाला और बता दो, पहले वाला सुन लो भाई। वो कह रहा है सभी सेल के पालना होने की संभावना तब तक होती है जब तक नेगेटिव ना मिल जाए स्टेटमेंट में, नकारात्मक वाला ना मिल जाए, नहीं वाला ना मिल जाए, है ना। सभी सेल क्या पालने हो सकते हैं? क्या सारे सेल पालने के अंदर जा सकते हैं? ऐसे जा सकते हैं, बताया था डायग्राम। थर्ड वाला जो बताया था आपको, थर्ड केस जो बताया था, वो यही चीज है कि डायग्राम ऐसे भी बनाया जा सकता है कुछ वाले का, है ना। तो मैंने बना दिया, तो ये वही चीज है। और यही गलतियां होती हैं, बच्चे क्या कर जाते हैं, इसमें उल्टा सीधा लगा जाते हैं और फिर गलत हो जाता है ना। सोचते हैं कि गुरुजी ये डायग्राम तो बनेगा ही नहीं, तो पहला वाला तो गलत हो गया फिर इस हिसाब से, है ना। कम से कम कुछ टेप पालना नहीं है, एटलीस्ट सम टेप। भाई जब एक भी टेप पालना नहीं है तो कुछ वाला तो सही होगा, है ना। ये जैसा पॉजिटिव वाला होता है ना, कोई मांग रहा है मुझसे 10 रुपए, मेरे पास है 20 रुपए, तो मैं तो कहूंगा ना हाँ भाई है मेरे पास 10 रुपए, है ना। ऐसे ही नेगेटिव वाला होता है, जब मांग तो वो कम रहा है और हम कह रहे हैं कि भैया ज्यादा, हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तो 10 रुपए की जरूरत है, मेरे पास तो 20 है, ले जा, है ना। जब वो मांग रहा है थोड़ा सा और यहां है सारा का सारा, तो वो सही होता है। ये कह रहा है कम से कम कुछ टेप पालना नहीं है। अरे कुछ की बात कर रहे हो, एक भी टेप पालना नहीं है। कुछ की बात कर रहे हो, एक भी टेप पालना नहीं। वो तो मांग रहा था कुछ, और यहां कोई भी टेप पालना नहीं है, तो इसका अर्थ सही है। पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, दोनों में सही होता है ये। कुछ पेंट टेप नहीं है, तो पेंट का वो वाला हिस्सा जो पालने को काट रहा है, क्राइब्स को काट रहा है, वो टेप नहीं हो सकता। इसका अर्थ है सारे अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं, जो कि आपके बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल शानदार वाले। ठीक है, चलो मैं चलता हूं आइदर और केस वाले पर। या वाली स्थिति जो होती है, या वाली स्थिति, बस ये आखिरी टाइप है, इसको कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, या वाली स्थिति क्या होती है भैया, इस चीजों को पढ़ लेना, और मैं इसमें कुछ चीजें लिखा रहा हूं वो नोट कर लेना। शर्तें नोट कर लेना, कंडीशंस जो होती हैं। ठीक है, सबसे पहली शर्त है कि एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। एक निष्कर्ष, ये इसकी शर्तें हैं। एक निष्कर्ष पॉजिटिव तथा एक
नेगेटिव, है ना, ऐसे कोष्टक में बंद कर लेना, होना चाहिए। ये इसकी शर्तें हैं, होना चाहिए, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त पर आ जाओ, दोनों निष्कर्ष अलग अलग देखने पर, अलग अलग देखने पर गलत होने चाहिए। जब आप दोनों निष्कर्षों को देखोगे ना और जब उसको सॉल्व करोगे तो उनका दोनों का गलत होना जरूरी है। एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, इसकी शर्तें, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और दोनों निष्कर्ष अलग अलग देखने पर गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष अलग अलग देखने पर गलत होने चाहिए। एक तीसरी और आखिरी शर्त, तीसरी और आखिरी शर्त होती है भैया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर, है ना। जो आपके निष्कर्ष आपको दिए जाएंगे, दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या चीज है ये सुन लो। सब्जेक्ट हो गया यानी कि ए और ये हो गया बी। पता है कैसे? जैसे मैं कहता है ना क्या, सभी आम सेब हैं, कोई आम सेब नहीं है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सभी आम सेब है तो आम सेब पर ही इधर और लगेगा। कभी एक स्टेटमेंट दिया है कि भैया सेब केला नहीं है, वहां इधर और लगा दो, नहीं, आम सेब है तो अगला वाला भी आम सेब का ही होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना, इसको बोलते हैं, जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर, ये कहे कि सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया प्रेडिकेट, है ना, इसको बोलते हैं। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, दोनों को आप अलग अलग चेक करेंगे तो दोनों का रॉन्ग होना जरूरी है, गलत होना जरूरी है। दोनों निष्कर्षों में अलग अलग निष्कर्षों को देखते हो तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सेम होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद चलता है केस फर्स्ट, है ना। सबसे पहले केस की बात करूं तो पहला केस, इसमें बस दो केस होते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट कहता है कुछ के साथ, है ना, कुछ के साथ, अगर मैं कहूं कुछ है, कोई नहीं है, सम के साथ नो वाला कोई नहीं है, तो एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव हो गया, है ना, ये नेगेटिव हो गया, ये हो गया आपका सम वाला, सम याद रखना ऐसे, और ये हो गया नो वाला। तो सम के साथ नो वाला अगर आया है तो ऐसी सिचुएशन में आइदर और बनता है, या वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। सम के साथ ये रट्टा लगाने हैं, तीन ही कंडीशन पर बनेगा बस, केवल एक कंडीशन तो ये होगी, इसमें एक में दो कंडीशन होती हैं। कैसे? यहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो ए बी, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ना, ए बी, अगर ए बी की फॉर्म में है तब भी आइदर और बनता है, यानी कि ये सही माना जाता है। और अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज भी हो जाते हैं ना, ए बी बी ए हो जाता है, तब भी आइदर और लगता है। तो दो केस तो एक केस में ही बन गए, तीन ही टोटल है, तीन ही जगह पर आइदर और लगेगा, इसके अलावा और कहीं पर नहीं लगेगा। कुछ है यानी कि पॉजिटिव वाला, कोई नहीं है अर्थात ऐसे बोलता है ना, कुछ आम सेब है, कोई आम सेब नहीं है। सम मैंगोज आर एप्पल, नो मैंगोज आर एप्पल, है ना, इस तरीके से। तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया।
सम के साथ नो वाला आया है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का ऑर्डर सेम होना चाहिए तब आइदर और लगेगा, अगर ऑर्डर चेंज भी हो रहा है तब भी आइदर और लगेगा। ये केस फर्स्ट कहता है। इसमें केस टू क्या कहता है? दोनों केसों को पढ़ाने के बाद जब एग्जाम्पल करोगे सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी एक साथ, ठीक है। दूसरा केस होता है सभी है, सभी है अर्थात ऑल वाला, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं वाला, सम नॉट वाला। सम नॉट, एक पॉजिटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, दोनों को अलग अलग चेक करेंगे, गलत होना जरूरी है तो या वाली कंडीशन बनेगी। इसमें केस क्या है? इसमें केस अच्छे से, इस चीज को तो अच्छे से लिखना भैया। ए बी अगर ए बी की फॉर्म में है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर सेम है तो आइदर और लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर चेंज हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आइदर और नहीं लगता। याद रखना, इसको काट कर लिखना है ऐसे, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट बता दिया कि सभी आम सेब हैं तो आम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट पहला वाला, प्रेडिकेट बाद वाला, बस ऐसे याद रख लो देहाती भाषा में। सभी आम सेब है तो आम सब्जेक्ट हो गया, सेब प्रेडिकेट हो गया बाद वाला, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से सुन लेना। अगर आम सेब है तो आइदर और बनेगा, आम सेब है और सेब आम कर दिया तो आइदर और नहीं लगेगा। तो ये दो केस है, तीन कंडीशन है, समझ में आई? एक केस में, पहले केस में यहां भी आइदर और बनेगा और यहां भी आइदर और बनेगा, तो इसमें खुद में ही दो कंडीशन हो गई, एक में ही दो कंडीशन खुद में ही हो गई इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत? इस एक में ही दो कंडीशन स्वयं हो जाती हैं, कुछ है सम के साथ, कोई नहीं वाला, नो वाला, ठीक है। तो ए बी है, आम सेब है चल जाएगा, आम सेब है, सेब आम हो गया तब भी चल जाएगा, तब भी चल जाएगा, ठीक है। और यहां नहीं चल पाएगा लेकिन सभी वाले के साथ में। तो याद रखना, आइदर और की कंडीशन फंसाने वाली जो बच्चों का डाउट रहता है, जो बच्चों का डाउट रहता है वो सुन लो। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जो है ना, सम के साथ सम नॉट वाले पर भी आइदर और लगा देते हैं, सम नॉट वाले पर, तो भैया इस पर आइदर और नहीं लगता, याद रखना, है ना। ऑल के साथ अगर नो वाला आया है ना, इसके साथ भी आइदर और नहीं लगता, याद रखना, ये रट्टा लगाने वाली बात है। कुछ के साथ कुछ नहीं वाला आया है, हिंदी में लिखना चाहो लिख लेना, अगर कुछ के साथ कुछ नहीं वाला आया है तो आइदर और नहीं लगेगा, और सभी के साथ अगर कोई नहीं वाला आया है, सभी के साथ कोई नहीं वाला आया है तब भी आइदर और नहीं बनेगा। इन दोनों केस पर आइदर और नहीं बनता, वो दो ही केस हैं जिन पर आइदर और बनता है। अब जब क्वेश्चन करोगे तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक ही बार में। सभी सिप गैस हैं, ध्यान से देखना, सभी सिप, पहले तो आप नॉर्मली जैसे करते आ रहे हो ऐसे ही करोगे, सभी शिप्स आर गैसेज, जितनी भी शिप हैं वो सारी गैस हैं, ध्यान से सुनना, सारी सिप गैस हैं, गैस, केवल कुछ गैस हंट है, ओनली ए फ्यू गैसेज आर हंट है, हंट, कोई हंट फ्लैक्स नहीं है, कोई भी हंट फ्लैक्स नहीं है तो फ्लैक्स को अलग बना लेना, उसने मना कर दिया कि हंट वाला फ्लैक्स वाले को नहीं काटेगा। प्रश्न 2 में तीसरा निष्कर्ष दूसरे वाले वेन आरेख से तो सही नहीं है। अच्छा, प्रश्न 2 में तीसरा निष्कर्ष, कुछ पेंट टेप नहीं है, कुछ पेंट,
कुछ पेंट टेप नहीं है, सही तो है। कहां कहां टेप को नेगेटिव ना लग रहा, दिखाई ना तेरा मूर्ख इंसान, नहीं दिख तो रहा है नेगेटिव। यहां एक भी पेंट टेप नहीं है ना, एक भी पेंट टेप नहीं है। आप कह रहे हो कि कुछ पेंट टेप नहीं है, कुछ क्या छोड़ो, एक भी पेंट टेप नहीं है, सही तो है, सही तो है, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो आपने डायग्राम बनाया। अब कह रहा है कुछ सिप हंट है, सम सिप्स आर हंट। क्या सिप वाला हंट को काट रहा है? आप कहोगे नहीं काट रहा जी, ठीक है। कह रहा है कोई शिप हंट नहीं है, शिप और हंट के लिए नेगेटिव नहीं दिया तो काट सकता था, इसलिए गलत है। ध्यान से सुनो, दोनों चीजें आ गई। कुछ शिप हंट है, सम शिप आर हंट्स। शिप वाला हंट को काट रहा है? नहीं काट रहा। फिर कह रहा है कोई शिप हंट नहीं है, कोई शिप हंट नहीं है। शिप तो हंट हो सकती थी ना, मना तो हंट का इस एफ के लिए किया गया था, है ना, फ्लेम वाले के लिए, फ्लेम वाले के लिए, ठीक है। तो आप कहोगे भैया कुछ शिप हंट है, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। कोई शिप हंट नहीं है, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। सम के साथ नो वाला आया है, आइदर और बनता है। कुछ है और कोई नहीं है, आइदर और बनता है। एक पॉजिटिव हो गया, है ना, एक तो पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। दोनों अलग अलग चेक करने पर गलत होने जरूरी है। सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होने चाहिए, चाहे सम के साथ नो वाले पर ऑर्डर चेंज हो जाए तब भी आइदर और बनता है। शिप हंट, शिप हंट, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको प्रीडिकेट। शिप हंट, शिप हंट, शिप आर हंट्स, शिप इज ए हंट, नो शिप इज ए हंट। तो वो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो आप कहोगे ऐसी सिचुएशन पर क्या बनेगा? आइदर और बनेगा। या तो पहला सही है या दूसरा सही है, या तो निष्कर्ष एक पालन करेगा या दूसरा निष्कर्ष पालन करेगा, या तो निष्कर्ष एक पालन करेगा या दूसरा पालन करेगा। आइदर वाला केस बनता है। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भाई ये देखो, ये जो आइदर और वाले केस है ना, ये तीन ही कंडीशन पर लग सकता है। उन तीनों कंडीशनों को माइंड में यहां सेट करना पड़ेगा। वो एक तरीके से फॉर्मूले हो गए बेटा, एक तरीके से फॉर्मूले। अब जब मैथ करते हो, मैथ में मान लो आप आयत वाला टॉपिक कर रहे हो, रेक्टेंगल वाला, तो रेक्टेंगल का आपको एरिया का फॉर्मूला याद करना पड़ता है ना, कि भैया आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, है ना। और उसका परिमाप पैरामीटर याद करना पड़े तो 2L प्लस बी होता है, ऐसे याद करते हो गए, है ना। तो ये भी वही है, यहां भी वही चीज है कि तीन फॉर्मूले समझ लो, उन तीन केस पर ही आपका इधर और बनेगा, उसके अलावा नहीं बनता। कहीं आ रहा है तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो तीनों केस मैंने आपको बताए। पहला केस ये है कि सम के साथ नो वाले पर इधर और बनेगा, और इसमें दो कंडीशन है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट का ऑर्डर सेम है तब भी, और ऑर्डर चेंज हो रहा है तब भी इधर और बनता है। लेकिन यहां ऑल के साथ सम नॉट वाले पर सब्जेक्ट प्रीडिकेट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो आइदर और नहीं लगेगा। तो तीन ही तो केस बने, एक यहां पर और दो यहां पर, इसके अलावा नहीं है कहीं भी, इसके अलावा नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पहचानो। ये कह रहा है क्वेश्चन में कुछ बुक पेन है, सम बुक्स आर पेन। बुक का कुछ हिस्सा पेन है, आप ऐसे बनाओगे, बुक का कुछ हिस्सा पेन है, फटाफट से सॉल्व होगा। कुछ पेन पेंसिल है, ये पेन लिख लेना। कुछ पेन क्या है? पेंसिल है, पेंसिल है, ये बुक हो गया। अब कह रहा है कोई बुक पेंसिल नहीं है, नो पेंसिल इज ए बुक, नो पेंसिल इज ए बुक। पेंसिल तो बुक हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है सभी पेंसिल बुक हैं, सारी पेंसिल बुक के अंदर जा भी सकती थी, नहीं भी जा सकती, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना। मैंने क्या कहा कि ऑल के साथ, है ना, ऑल के साथ अगर आप यहां देखोगे सभी पेंसिल, सभी पेंसिल, ऑल के साथ मैंने कौन सा बताया था? ऑल के साथ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से।
सभी पेंसिल बुक है, सभी पेंसिल बुक है। एक बार को ये तो सही हो सकता था, अब ये कह रहा है कोई पेंसिल बुक नहीं है, तो भाई वो तो दोनों पॉजिटिव थे, नेगेटिव वाला तो वैसे भी नहीं होगा। अब यहां बच्चे क्या कर जाते हैं, यहां बच्चे कर जाते हैं या तो एक पालन करता है या दो पालन करता है, यहां ऐसा करके चले जाते हैं। और जबकि मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया कि अगर ऑल के साथ, सॉरी ये ऑल वाला है ना सेकंड वाला, ऑल के साथ, ऑल के साथ अगर नो वाला आए, अगर नो वाला आए तो भैया ऐसी सिचुएशन पर आइदर और नहीं बनता। ये लिखाया होगा, ये लिख रहा ऑल के साथ, ऑल के साथ अगर नो वाला आएगा आइदर और नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये याद रखनी पड़ेगी बात दिमाग में। ऐसी सिचुएशन पर आइदर और नहीं बनने वाला किसी भी हाल में, है ना, किसी भी हाल में। कोई पेंसिल बुक नहीं है, नो पेंसिल इज ए बुक। पेंसिल और बुक के बीच में तो नेगेटिव ही नहीं है, नेगेटिव ही नहीं है ना, तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन पर ना तो निष्कर्ष, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड ऑल के साथ नो वाले पर नहीं लगता। कहां लगता है, ऑल के साथ, सभी के साथ, कुछ नहीं वाले पर लगता है। सम नॉट के साथ आइदर और बनता है, यहां पर आइदर और बनता है, यहां पर, ठीक है, यहां पर नहीं बनता। सभी के साथ नो वाले पर नहीं बनता, ठीक है, सभी के साथ कोई नहीं वाले पर आइदर और नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से चेक करो। ऑल बुक पेंसिल हो सकती है, हो सकती है, संभावना है। अगर कहे कि हो सकती है तो सही हो जाएगा फिर, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखो जरा, कुछ फाइल बॉक्स है, सम फाइल्स आर बॉक्स। फाइल का कुछ हिस्सा बॉक्स का है, फाइल का कुछ हिस्सा बॉक्स है। सभी बॉक्स कार्टून है, सारे बॉक्स कार्टून के अंदर आ गए। कोई कार्टून प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक को अलग रख देना, मना कर दिया, कोई भी कार्टून जो है वो प्लास्टिक नहीं है। सुनना इस बात को। कुछ फाइल बॉक्स है, फाइल का कुछ हिस्सा बॉक्स है, सभी बॉक्स कार्टून है, सारे बॉक्स कार्टून के अंदर, कोई कार्टून प्लास्टिक नहीं है। अब आ जाओ निष्कर्ष पर। कोई फाइल प्लास्टिक नहीं है, नो फाइल आर प्लास्टिक। फाइल प्लास्टिक को काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता। क्या हुआ, अलग अलग देखने पर क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, तो गलत हो गया। वो कह रहा है कोई फाइल प्लास्टिक नहीं है, जबकि प्लास्टिक कार्टून को नहीं काटेगा। समझ में आई बात। फाइल वाला तो प्लास्टिक को काट सकता था ना। कह रहा है कुछ फाइल प्लास्टिक है, सम फाइल्स आर प्लास्टिक। फाइल का कुछ हिस्सा प्लास्टिक है क्या, नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने क्या बताया, जब फाइल प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, फाइल प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, तो दो कंडीशन बनेगी, ऑल के साथ सम नॉट या सम के साथ नो वाला। कौन सा दिया है, सम के साथ नो वाला दिया है। कुछ है के साथ कोई नहीं वाला दिया है। एक पॉजिटिव दिया है और एक नेगेटिव दिया है। 100% क्या हो जाएगा, या बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन पर क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष पहला सही है या दूसरा सही है। आप कहेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। सी वाले बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में है भैया, एकदम परफेक्टली राइट। शाम को टेस्ट होगा 8 बजे। 8 बजे 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, 20 मिनट का टाइम रहेगा। सभी बच्चे जो हैं 15 में से 15 लाने की कोशिश करेंगे। याद रखना, रात को 8 बजे होता है जिस दिन टॉपिक खत्म होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है और आप टेस्ट को देते नहीं हो तो फिर मुझे बुरा लगता है, ठीक है। चैप्टर का भी टेस्ट नहीं दे रहे, चेक करो भैया, चेक करो ध्यान से, चेक करना ध्यान से। कुछ पत्तियां पौधे हैं, पत्ती का कुछ हिस्सा, लीव्स का कुछ हिस्सा प्लांट्स का है, प्लांट्स। सभी झाड़ियां पौधे, ऑल बुशेस आर प्लांट्स, है ना।
ये बुशेस जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी, प्लांट्स के अंदर, झाड़ियां। ये तो हो गए पत्ती, ये तो होगी पत्ती, और ये हो गए पौधे, ये हो गए पौधे, और ये हो गई झाड़ियां, झाड़ियां, है ना। इस तरीके से सुन लो, कुछ पत्ती पौधे हैं, सभी झाड़ियां पौधे हैं, सारी झाड़ियां पौधे के अंदर आ रही हैं। अब कह रहा है कम से कम कुछ पत्ती झाड़ी है, पत्ती का कुछ हिस्सा झाड़ी को काट रहा है, नहीं काट रहा, गलत हुआ। ऐसे ही तो चेक करोगे, पत्ती का कुछ हिस्सा झाड़ी है, नहीं है। वो कह रहा है कुछ पत्तियां निश्चित रूप से झाड़ी नहीं है, कुछ पत्तियां निश्चित, नेगेटिव तो दिया ही नहीं है तो गलत हो गया, नेगेटिव तो दिया ही नहीं है तो गलत हो गया, है ना। अब फिर यहां दिमाग खराब होगा तुम्हारा, सी की तरफ जा रहे होगे, है ना। मुझे पता है काजल बेटा सी की तरफ जा रहे हो, गलत, गलत जवाब। पढ़ना जरा, कुछ, कुछ के साथ क्या दिया है, कुछ नहीं वाला। क्या ये मैंने आपको बताया केस, क्या ये केस मैंने आपको बताया कि कुछ के साथ कुछ नहीं अगर आए, कुछ के साथ अगर कुछ नहीं वाला आए तो आइदर और लगता है क्या, लगता है क्या आइदर और, नहीं लगता। ऐसी सिचुएशन पर आइदर और नहीं लगता, नहीं लगता, साइड कर देना बिल्कुल। ये मैं लिखा चुका हूं मेरे भाई, देखो ये रहा। अगर कुछ के साथ कुछ नहीं वाला आया है तो आइदर और नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। सम के साथ सम नोट पर आइदर और नहीं बनता। रट्टा लगा लो, रट्टा लगा लो। कहां लगाना है रट्टा, सम के साथ नो वाले पर आइदर और बनेगा, और भैया ऑल के साथ सम नोट पर बनेगा, बस इसके अलावा नहीं बनेगा, है ना। तो बस इस चीज को ध्यान में रख लेना, इस चीज को ध्यान में रख लेना। तो यहां आइदर और की कंडीशन नहीं बनने वाली, ना तो निष्कर्ष एक है और ना ही दूसरा, अर्थात दोनों के दोनों गलत है। आइदर और वाले केस में बस आपको आइदर और पढ़ा दिया जाता है, जो डाउट वाली चीजें हैं वो नहीं पढ़ते हो आप। पढ़ना तो इसको है, आइदर और तो फिर सभी कर लेते हैं। गलती भी तो यही करते हैं बच्चे, वो सोचेंगे अरे अरे गुरुजी एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया, पत्ती झाड़ी और पत्ती झाड़ी, हाँ एक पॉजिटिव है जी एक नेगेटिव है, इधर और छाप देते बच्चे जल्दबाजी में, छाप दिया और सी वाले ऑप्शन को लगा कर काम खत्म। पता चली पेपर में गलत फिर, है ना, पता चली पेपर में गलत। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। नेक्स्ट, टेस्ट बेटा एप्लीकेशन पर ही तो होगा, हर बार एप्लीकेशन पर ही होता है। जहां आपका एप्लीकेशन होता है और जहां आपका बैच होता है, रुको मैं बैच ही ओपन कर लूं तुम्हारा पहले। दिल्ली पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। जैसे ही आप अपना बैच ओपन करते हैं, भैया कहां गया, एक तो यहां नेटवर्क दिक्कत कर जाते हैं। लो भैया, जैसे बैच को ओपन करते हो ना तो ऐसे फोल्डर बने आते हैं, दिख रहा होगा थोड़ा सा। पहला सब्जेक्ट का लिखा हुआ है, फिर आपकी ये क्लासेज का वो लिखा हुआ है ना। जैसे ही आप अपने बैच को ओपन करते हो, जैसे मान लो यकीन 2.0 बैच है, व्यू कोर्स पर जाओगे, फिर सब्जेक्ट लाइव टेस्ट, टेस्ट वाले फोल्डर पर जाना, टेस्ट वाले फोल्डर पर जाना, ऊपर लिखा हुआ है यकीन 2.0 बैच क्विज सीरीज, क्विज सीरीज पर क्लिक कर देना। ऐसे क्लिक करोगे, एक तरफ रीजनिंग लिखी आ रही है, एक तरफ मैथ लिखा आ रहा है, तो रीजनिंग वाले पर टिक कर देना। रीजनिंग वाले पर टिक करोगे तो ये जिन जिन चैप्टर्स की मैं आपको दे चुका हूं वो सब यहां पर है। डाइस का, एनालॉजी का, कोडिंग डिकोडिंग का, सिमिलर सेट का, दिल्ली पुलिस सीरीज ऑल टाइप वाला, ब्लड रिलेशन वाला, रैंकिंग वाला, ऑर्डर सीक्वेंस वाला, सेटिंग अरेंजमेंट वाला, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, वेन डायग्राम वाला। अब स्लॉग्स का ऊपर आ जाएगा, तो आप इनको लगा सकते हो, ठीक है, इनको आप लगा सकते हो, ठीक है। केवल कुछ गैस फ्यूल है ना, कुछ गैस, गैस का कुछ हिस्सा क्या है, फ्यूल है, फ्यूल।
सभी फ्यूल पेट्रोल है, सारे फ्यूल पेट्रोल है और कुछ पेट्रोल डीजल है। पेट्रोल का कुछ हिस्सा किसका है भैया? डीजल का है, डीजल का। बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी से। कुछ डीजल फ्यूल है, क्या कुछ डीजल वाला फ्यूल वाले को काट रहा है? आप कहोगे नहीं काट रहा, है ना। ये कह रहा है कि कुछ डीजल फ्यूल है, सम डीजल आर फ्यूल, डीजल वाला फ्यूल वाले को नहीं काट रहा, तो गलत। और ये कह रहा है कोई डीजल फ्यूल नहीं है, कोई डीजल फ्यूल नहीं है, जबकि डीजल तो फ्यूल हो सकते थे, मना तो किया नहीं है स्टेटमेंट में, तो इसलिए ये भी गलत। अलग अलग देखने पर गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सम के साथ अगर नो वाला आया है, डीजल फ्यूल आइदर और बनेगा, आइदर और बनेगा ही बनेगा भैया, आइदर और बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। कुछ डीजल फ्यूल है, डीजल फ्यूल हो भी सकता है, डीजल फ्यूल नहीं भी हो सकता। अब वहां तो कह दिया कुछ डीजल फ्यूल है, और यहां कह रहा है कोई भी डीजल जो है वो फ्यूल नहीं है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं भैया अब आगे की तरफ। फटाफट से बताओ जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर। पहचानो भाई फटाफट से अगला क्वेश्चन। सभी कार्ड स्पेड हैं, जितने भी कार्ड हैं वो सारे के सारे स्पेड हैं, स्पेड। केवल कुछ स्पेड हार्ट है, स्पेड का कुछ हिस्सा हर्ट है, हर्ट। और सभी हर्ट डायमंड है, सारे हर्ट क्या है? डायमंड है। चेक करो भैया कौन सा सही है कौन सा गलत। कोई कार्ड डायमंड नहीं है, कार्ड तो डायमंड हो सकता था, मना थोड़ी ना किया, इसलिए गलत। कह रहा है कम से कम कुछ डायमंड कार्ड है, एटलीस्ट सम डायमंड्स आर कार्ड, डायमंड्स कार्ड तो नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत। अलग अलग देखने पर गलत होने चाहिए। अब चेक कर लो क्या दोनों कंडीशंस आपकी सेम मैच कर रही है? कार्ड डायमंड है, डायमंड कार्ड है। मैंने बताया था सब्जेक्ट प्रीडिकेट का ऑर्डर भी अगर चेंज हो रहा है और सम के साथ नो वाला आया है, देखो कुछ वाला है, कुछ है और कोई कोई नहीं है। और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का अगर ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट का अगर ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पर आइदर और बनता है, आइदर और बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। बताया था कुछ के साथ कोई नहीं है, कुछ के साथ कोई नहीं, सम के साथ नो वाले पर आइदर और बनता है, सम के साथ नो वाले पर आइदर और। बात आ गई समझ में? क्लियर हो गया होगा? बस उस केस को याद रख लेना, अगर केस को याद रख लोगे तो सारे सवालों को सही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखो, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो और अपना आंसर बताओ स्पीड में। कुछ एम एन है, 2 सेकंड लगती है, कुछ एम एन है, एम का कुछ हिस्सा एन है, लो भैया बन गया। फिर कह रहा है कुछ एन ओ है, एन का कुछ हिस्सा ओ है, कुछ ओ पी है, ओ का कुछ हिस्सा पी है, ये बन गया। 2 सेकंड लगी बस। कह रहा है सभी एम पी है क्या? सारे एम पी के अंदर आ रहे हैं? आप कहोगे नहीं आ रहे जी। फिर कह रहा है कुछ एम पी नहीं है, कुछ एम पी नहीं है, एम पी नहीं है, नेगेटिव तो दिया नहीं है, तो गलत है, गलत है ना। तो मैंने क्या बताया? सभी के साथ, ऑल के साथ, ऑल के साथ अगर सम नॉट दिखाई दे, सभी के साथ कुछ नहीं वाला दिखाई दे, तो आइदर और बनता है, बनता है, या वाली कंडीशन बनेगी, है ना, या वाली कंडीशन बनेगी। या तो सभी एम पी हो जाएंगे या कुछ एम पी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। दोनों में से एक बात सही हो जाएगी, दोनों में से कोई एक बात सही होगी। केस याद रख लेना, केस। उम्मीद है टाइप क्लियर हुई होगी। बस एक बार केस को पढ़ लेना और फिर क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है ना। केस को पढ़ लेना और क्वेश्चन करके देख लेना। जल्दी से इसका आंसर देना भाई सभी लोग, देखते हैं कौन कौन किस किस की समझ में आ गया। आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से दे दो आंसर। देखते हैं क्लास में कितने होशियार बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं। जल्दी से बताओ।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डायग्राम मैं बना रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। कुछ पेपर पेंसिल हैं, पेपर पेंसिल है, ठीक है। कुछ पेंसिल बोर्ड है, पेंसिल का कुछ हिस्सा क्या है, बोर्ड, ठीक है। बन गया होगा डायग्राम तो बड़ी आसानी से। डी वाले वेरी गुड, इसका अर्थ है समझ में आ गया आपके में। बहुत सारे बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है, इसका अर्थ है बात बन चुकी है, इसका अर्थ है कि आपकी समझ में आ गया है, आप जो है होशियार हो गए हैं। अब जितने भी ये डी वाले हैं जो कुकड़ू को चिल्लाना स्टार्ट कर दो फटाफट से, है ना। नहीं आया समझ में, नहीं आया तो मूर्ख हो, तुम मूर्ख इंसान हो। कुछ पेपर पेंसिल हैं भैया, कोई पेपर बोर्ड नहीं है। नो पेपर इज ए बोर्ड, नो पेपर इज ए बोर्ड। पेपर इज ए बोर्ड मना किया, क्या नेगेटिव है, नहीं है तो गलत। सभी पेपर बोर्ड है, क्या सारे पेपर बोर्ड के अंदर आ रहे, नहीं आ रहे तो गलत। कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, सम बोर्ड्स आर नॉट पेपर, सम बोर्ड्स आर नॉट पेपर, गलत है ना। अलग अलग देखने पर गलत होने चाहिए। अब आ जाओ, पेपर बोर्ड है, पेपर बोर्ड है, पेपर बोर्ड पेपर है, तो आइदर और किस किस के साथ लगता है, दो केस पर बताया था, या तो सम के साथ नो वाला आए तो आइदर और बनेगा, है ना। एक तो केस ये बताया था, दूसरा बताया था कि अगर ऑल के साथ सम नॉट आए तो आइदर और बनेगा, सम नॉट आए तो दोनों में से ढूंढो ना कौन सा वाला मिल रहा है आपको। ऑल के साथ, सभी के साथ सम नॉट, कुछ नहीं वाला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब याद करना जरा, मैंने बताया था कि यहां सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का सेम होना जरूरी है, तभी आइदर और लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रीडिकेट चेंज हो गए तो आइदर और नहीं लगेगा, ये बताया था। यस और नो बताओ, है ना। सभी के साथ आप कहना चाह रहे हो दूसरे और तीसरे पर लगा दो गुरुजी, ठीक है। सभी पेपर बोर्ड है, ये कह रहा है कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, पेपर बोर्ड बोर्ड पेपर, चेंज हो गया, सब्जेक्ट प्रीडिकेट चेंज हो गया, तो इसका अर्थ है इन दोनों के बीच में आइदर और नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, ठीक है। अब सम के साथ नो वाला आया है कहीं, सम के साथ तो नो वाला आया ही नहीं है। सभी के साथ इसके साथ लगा सकते हो, ऑल के साथ नो वाले पर, ऑल के साथ नो वाले पर आइदर और लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। मैंने क्या बताया, आइदर और तो इन दो कंडीशंस पर लगता है ना, केस 3 बनते हैं, कंडीशन 2 होती है। सम के साथ नो आएगा तो आइदर और, ऑल के साथ सम नॉट आएगा तो आइदर और। अब यहां तो सब्जेक्ट प्रीडिकेट का सेम होना जरूरी है, तो आप क्या कहोगे, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, नहीं करता है, ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। ये रहा आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, भैया घर से करके देख लेना। चैप्टर खत्म हो गया, रात को 8 बजे टेस्ट होगा, ठीक है। क्विज होगा रात 8 बजे, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे, एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। 15 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम रहेगा 20 मिनट का, 20 मिनट का, ठीक है। कर लेना अच्छे से सभी लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कल रहेगा आपका अल्फाबेट टेस्ट। तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।